सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि अभी धीरे धीरे शादी का मौसम आ गया है, तो हर कोई अपनी अपनी कुंडली मन दे के आ रहा है पंडित जी के पास। और आजकल तो ऐप्स भी आ गए ना, शादी और शादी.com, मैट्रिमोनी ऐप्स, ये तो भरे पड़े हैं। तो ये सब चीज़ों में तो चल ही रहा है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर कुंडली मैच कर रही है तो थिंकिंग मैच नहीं कर रही, हैबिट्स मैच नहीं कर रहे। हैबिट्स मैच कर रहे हैं तो कुंडली मैच नहीं कर रही। अब इसमें बताता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है, बताता हूँ। जो लड़का और लड़की है ना, वो क्या होता है, वो उत्साहित नहीं होता बंदा, वो आगे पीछे का नहीं देखा, उसको बस चाहिए, किसी तरीके से भी चाहिए। तो लड़कियों को और लड़कों को उनको हैबिट्स और बातचीत सेम एनीमे, वो सेम टाइप के मीम समझ पाएँ, उनके लिए ये मैटर करता है। तुम्हें आलू की सब्ज़ी पसंद है, मुझे पसंद है, तब मैच हो गया। माँ बाप ऐसे नहीं है, उनके हिसाब से कुंडली मैच करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि ज़्यादा मैच वाले आप ले आते हो, तो फिर उनमें जब अनमैच होता है, मतलब उनके बीच में जब लड़ाई होती है ना, तो सुलह का कोई जगह नहीं बन पाता। लेकिन देखो, माँ बाप जब मम्मी पापा होते हैं, उनकी जब वो लोग शादी किए थे, उनमें एक चीज़ भी मैचिंग नहीं होती से नॉर्मली। मेरे पापा को सोचना भिंडी पसंद नहीं है तो मेरी मम्मी का भिंडी फेवरेट होगा। मेरे पापा को आलू पसंद नहीं है तो मेरी मम्मी को आलू बहुत पसंद होगा। मेरी मम्मी को बैंगन का भरता बहुत पसंद होगा, मेरे पापा को नहीं पसंद होगा। फिर भी उनका चल रहा है और वो हर चीज़ में अपने साथ हैं। और मज़े की बात क्या पता है, देसी जो हमारे मम्मी पापा हैं, जो हमारे एज, जो एक टाइम था, जो 1980 वाले मम्मी पापा हैं, 1970-80 वाले, उनमें एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है। और वो क्या है कि वो लोग हर चीज़ में अनमैच्ड हैं। और मुझे लगता है सबसे बढ़िया चीज़ यही है उनकी, क्योंकि बैलेंस रहता है ब्रो। जैसे अगर तुम पिकनिक जाना चाहते हो तो पापा बोलेंगे कि जा जाके मम्मी से बात कर, मम्मी फिर वहाँ पर क्या करेंगी कि जा जाके पापा से बात कर। ये दोनों आपको भिलाते रहेंगे, फिर बाद में एक दूसरे से जाकर बात कर लेंगे क्या भेजना है क्या। और ऐसा नहीं कि दोनों हाँ, ऐसा नहीं है। अगर मम्मी ने बोला कि भेज देते हैं, फिर पापा उसमें एक क्वेश्चन करेंगे, अरे भेजेंगे, छोटा बच्चा है। अगर पापा ने बोल दिया कि हाँ भेज देते हैं, तो फिर मम्मी बोल देंगी अरे क्या अभी से, इतना छोटा है, इसको कहाँ पिकनिक उकनिक इतने दूर भेज रहे हो। फिर बाद में ना उनको लगता है कि अगर भेजना चाहिए तो बाद में सुलह हो जाती है। ज़्यादा मैचिंग होने में प्रॉब्लम क्या है, एक बंदे ने बोल दिया ना भेज देते हैं, दोनों ही हाँ कर देते हैं। उस चक्कर में ना बाउंड्रीज क्रिएट नहीं हो पाती ब्रो। अब बच्चा जाके कल को सोच ले फंस गया या कुछ हो गया, दोनों ही प्रॉब्लम में आ गए। इसमें क्या क्या ब्लेम कर सकते हैं एक दूसरे को। मैंने तो पहले कहा था। और इस चक्कर में बच्चा होता है ना, सतर्क रहता है कि यार मैं, हम लोग कहीं भेजते हैं ना, मुझे क्या बोला जाता था, अगर मेरी मम्मी की तरफ से मैं जा रहा हूँ, पापा की परमिशन है, लेकिन मम्मी कहती थी सुनो, मैंने कहा है तब तू जा रहा है, तूने वहाँ कोई गड़बड़ी करी ना, तू तो गालियाँ सुनेगा, मैं भी सुनूंगी गालियाँ, और अगली बार से तुझे कहीं नहीं भेजूंगी। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, मैं बड़ा सेफ रहता हूँ मेरे हिसाब से। कोई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं यार वेले वो ऊपर से जाके स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा भाई। कहीं स्लीपली पत्थर में ना ऐसे जाके लेट रहे हैं, मतलब जहाँ नहीं जाना चाहिए एक्चुअल में, वहाँ भी जा रहे हैं। और मुझे पता है कि मैं नहीं जा सकता उस सब जगहों में, मम्मी ने मना किया है। मुझे सिर्फ टीचर जहाँ बोलते हैं मैं वहीं पहुँच जाता हूँ, बाकी और कहीं नहीं। उसके बाद फिर पापा ऐसे ही हैं। पापा ने अगर बोला सुन ले, तेरी मम्मी ने 10 बार ना बोला है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, गलती काम मत करना, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। और इसमें बढ़िया बात क्या है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो ना, कहीं भी जा रहे हो, स्कूल प्रोजेक्ट्स में कहीं घूमने के लिए, पापा बुलाते हैं, अलग से पैसे देते हैं, फिर मम्मी जाती हैं। मम्मी के पैसे थोड़े कम होते हैं, लेकिन मम्मी भी पैसे देती है, तो ये अच्छा चीज़ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अब कुंडलियाँ मैच करनी चाहिए। कुंडलियाँ मैच नहीं हो रही बंदों की। अमेरिका में ना 5 में से 4 शादियाँ डाइवोर्स हो जाती हैं। अब ये धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ रहा है, और इंडिया में ये ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि आधे बंदे ड्रम में मिल रहे हैं। भाई देखो, सीधी बात है, आजकल के बंदों को ना ब्लू ड्रम देखते ही बुखार आ रहा है। सोचो कोई लड़का है और वो सामने बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया,
अब वो सामने से जाके बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, बच्चा तो पूरा हमारा MBBS टॉप टू टॉप कॉलेज से किया है। अच्छा हाँ, तो क्या होगी, मतलब रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक फॉर्च्यूनर बस। मैं कहा यार अगर इसको डॉक्टर पढ़ा ही क्यों, नॉलेज तो स्कोप भी नहीं आई। यार सिंपल सी बात है, अगर तुम अपने बच्चे को बेचने ही जा रहे थे तो फिर इसको इतना डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत थी? फोकट का ही बेच जाते। माँ बाप कहते थे ना, लड़कों के माँ बाप को ऐसे माइंड में है कि इतना इन्वेस्ट किया तो इसके हिसाब से इतना रिटर्न आना चाहिए। तुमने अपनी ज़मीन किसी को अगर बेच दी, अब तुम उस पर हक थोड़ी मांग सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़की आने के बाद ना उसको बिल्कुल ये नहीं मिलता, मतलब जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा किसी चीज़ का। अगर ऐसा है ठीक है, फिर पति पे उसका पूरा, लेकिन माँ के हिसाब से चल रहा है बच्चा। अगर ऐसा नहीं है और अगर बराबर है तो मुझे लगता है कि बिना दहेज लेके आइए। और उसके बाद क्या होता है कि मुझे लगता है सास ससुर के पास पावर रहती है, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपके लिए। अब आप अपनी बहू को भी डांटिए, अपने बेटे को भी डांटिए, दोनों को प्यार दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ या तो लड़के जा रहे हैं सीधा दहेज की बातें कर रहे हैं, और लड़कियाँ जा रही। मैंने तो बीच जो इंटरव्यू भी देखे हैं, लड़कियाँ कह रही हैं 10 लाख रुपए पर महीने। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं पता है? कमाने में कितना टाइम लगता है पता है? जीरो तो चलो बोल ही दिया होगा, आधे लोगों ने कमेंट में लिख दिया होगा कि इतने ज़ीरो होते हैं। यार इसी को बेवकूफ़ी कहते हैं, जो मैंने अभी करी। तो ऐसा ही है भाई, 10 लाख पास नहीं होता। 10 लाख, मैं मजाक नहीं कर रहा। जो बंदा करोड़ों कमा रहा है ना, उसको पूछना 500 की वैल्यू क्या है। तुम्हारे पॉकेट में सिर्फ 500 होंगे, उसके पास करोड़ों पड़े हैं बैंक में, लेकिन उस करोड़पति आदमी को पास जाके पूछना 500 की वैल्यू होती है कितनी होती है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छे से बता देगा कि 500 की वैल्यू कितनी होती है। जबकि तुम्हारे पास ही सिर्फ 500 है, तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, वो तुम्हें बता देगा। हमारे अगर कुंडली मैच भी हो गई ना, 36 के 36 गुण मिल भी गए, बंदों का मिल नहीं रहा यार, बंदी का मिल नहीं रहा। क्यों? सेम मीम्स यार नहीं हो रहे हैं दोनों से। उन दोनों में से एक भी अगर मीम्स मैं चूक गया ना, फिर गया भैया। पहले सिर्फ प्रॉब्लम एक ही जगह पे थी, वो थी क्रिकेट और सीरियल्स में। माँ बाप सिर्फ क्रिकेट और सीरियल्स में ही उनको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते थे, वहाँ पर मैचिंग नहीं। यहाँ तो कुछ मैचिंग नहीं हो रहा भाई। और अगर सब मैचिंग हो रहा है तो कुंडली मैचिंग नहीं हो रही है। कुछ टाइम बाद उनके फैमिली मैच नहीं हो रहा है। देखो मेरी बात मानो, चुपचाप शादी कर लो। और ये ज़्यादा मैचिंग देखोगे ना, फिर एक ही हो जाएगा भाई। समझ रहे हो ना? लाइक एक मतलब समझ रहे हो यार? तुम लोग नहीं समझ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।